नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूँ स्मार्ट स्टडी विद दीपू में आपका। तो आइए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो या फिर कोई विशेष स्टेट एग्ज़ाम हो। इसमें रेशियो 100% आता है, 1-2 क्वेश्चन 100% आएँगे, लेकिन आज हम एक अनुपात समानुपात की क्लास चालू करेंगे। उसके बाद एक नंबर वाइज़ नंबर क्लास में हर एक टॉपिक, हर एक टाइप अलग-अलग होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज में पहली क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको जीरो से लेवल हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन का कंटेंट दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? रेशियो यानी कि और प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड समानुपात यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक, इसको कहते हैं रेशियो। इसको कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या? प्रोपोर्शन। बताइए, इसको कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अनुपात होता क्या है? देखो, इमेजिन कीजिए कि ए नाम का और ये है बी। ठीक, ये चिन्ह होता है अनुपात का। अनुपात का किसका चिन्ह होता है? ये अनुपात का। अगर मैंने इसको 50 रुपए दिए, इसको 100 रुपए दिए, अगर मैंने कहा अनुपात में बताइए, तो मैंने ये बोला 1:2। बताइए, अनुपात समझ में आ गया आपको? अनुपात समझ में आ गया? आपने कहा बिल्कुल। एक और चलते, जैसे ए अनुपात बी है, मैंने क्या इसको 84 दिए, इसको 77 दिए, तो मैंने क्या बोला? 7 × 7, 7×14, 7 × 7। ये क्या है? ये क्या है? इसे कहेंगे रेशियो। ये निशान क्या है? रेशियो का है। ये क्या है? रेशियो। समझ में आ गई यहाँ तक? अब क्या होता है? समानुपात। समानुपात क्या होता है? यानी कि दो अनुपात इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दो अनुपात इक्वल होते हैं। ए रेशियो बी बराबर होता है सी रेशियो डी। इसे क्या बोलते हैं? समानुपात। क्या बोलते थे? समानुपात। और इसे लिखेंगे कैसे? मैं ये कह सकता हूँ ए अपॉन बी इक्वल होगा सी अपॉन डी। इसमें आपको कोई तीन संख्या दी गई होगी और आपको चौथा पूछेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? इसमें आपको तीन संख्या दी गई होगी और इसके बाद आपको चौथे पूछेगा। हो सकता है कि अंतिम तीन दी गई होगी। हो सकता है कि अंतिम तीन तय की हो। और ये क्या होता है अनुपात में? देखो, अनुपात सारा समझ लो। अब देखो, अगर कोई ये चीज है ए रेशियो बी रेशियो सी, इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर मुझे ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, क्या पूछे? ए, बी या फिर सी पूछे, लेकिन क्या होता है कि इसमें ओनली दो नंबर दिए गए होंगे आपको। कितने दिए गए होंगे? दो। तो देखो, इसको लिखते कैसे? ए अपॉन बी इक्वल लिखते हैं बी अपॉन सी। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक, तो इसे लिखेंगे कैसे? बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो मैं कह सकता हूँ कि बी इक्वल हो जाएगा रूट ए सी की। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं?
अगर मैंने b बराबर अंडर रूट ए सी लिख सकता हूं तो मैं e बराबर लिख सकता हूं? बताइए। e बराबर लिख सकता हूं बी स्क्वायर अपॉन सी। बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर मैंने b बराबर रूट ए सी लिखा, e बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी लिखा, तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या c बराबर भी हो सकता है बी स्क्वायर अपॉन ए? हो सकता है नहीं हो सकता है? बताइए। बताइए। इसे कहते हैं मध्यमानुपात। मध्यानुपात। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? प्रथमानुपात। और इसे क्या कहते हैं भाई? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात कहते हैं। बताइए, आपको यहां तक दिखाई दे रहा है? बताइए, ये चीज आपको दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है या नहीं? चलिए, ये चीज दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, बिल्कुल। अब देखो कैसे होता है ये। यहीं से चालू करेंगे, इसे केवल यहां से चालू करेंगे पहले। क्या? यहां से। तो देखो, इसको मिटा दो। चलिए ठीक। देखो, एक ही सवाल से सब खत्म करेंगे। क्या? एक ही सवाल से सब चीज खत्म करेंगे। तो देखो, अगर मैंने ये क्वेश्चन है, अगर 5:6, अगर मैंने संख्याएं दी 5,6 का, बताइए मध्यम अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात क्या होगा? बता सकते हैं आप? बताइए। इसमें तीनों चीज देखेंगे आप। देखो, अगर मैंने इसका मध्य अनुपात कहा, क्या कहा? मध्यमा का मतलब क्या होता है? सेकंड, यानी कि बीच वाला होता है। मैं ये कह सकता हूं, अगर दो संख्या दी गई तब देखो, मध्यमा पूछेगा तो इसी ए मानेंगे, इसी बी मानेंगे, इसी सी मानेंगे। लिखते कैसे? ए अपॉन बी, बी अपॉन सी। लिखते हैं लिखते? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? अगर मुझे मध्यमा पूछा है तो मैं ये ऐसे लिखूंगा, 5/b बराबर b/6। ये प्रथमा, ये तृतीया। अगर इसमें मध्यमा पूछा है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई? बी स्क्वायर अपॉन 30। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 30। ये क्या चीज हो गया आपका? ये क्या हुआ? मध्य अनुपात हो गया। अगर मैं यहीं से क्या पूछूं, यहीं से प्रथम अनुपात पूछूं, तो आप कैसे लिखोगे इसको? e/6, e/, बताइए इसे कैसे लिखोगे? e/5 इक्वल हो जाएगा 5/6। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि e बराबर क्या होता है? e बराबर क्या होता है? अगर मैं e निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन सी हो जाता है। बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि e बराबर बी का स्क्वायर, 5 × 5 क्या हो जाएगा? 6 बराबर 25/6 हो जाएगा। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आपको? बताइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, अब अगला चलते हैं। क्या भाई? यदि ए बी रेशियो अनुपात सी अनुपात डी ए अनुपात का पद का माध्यम। अब बताइए,
12:30 का तृतीय अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन क्या है भाई? 12:30 का तृतीय अनुपात क्या होगा? बता सकते हो? ये क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो देखो, इसमें क्या करना है, सेम वही मेथड लगाना है। 12:30 पूछा क्या है? तृतीय अनुपात। तो तृतीय एक्स मान लीजिए, लिखेंगे कैसे? 12/30 इक्वल 30/x। तो मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल 12 बराबर हो जाएंगे 900। बताइए x बराबर क्या आ जाएगा? 900/12। काट सकते हैं ना? काट सकते हैं। बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, बताइए 3 × 4 लिख सकता हूँ। इसी कैसे काटेंगे? 25 से, इसे 3। तो क्या हो जाएगा? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है ना? आपको ही बताइए, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भाई। चलिए, नया क्वेश्चन लिखा यहाँ पर। देखो, नया क्वेश्चन क्या है? 9 और 25 का तृतीय अनुपात क्या होगा? क्या पूछा मैंने? 9:25 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो आपने क्या लिखा? 9:25 रेशियो एक्स। तो मैं कह सकता हूँ कि 9/25 इक्वल क्या हो जाएगा? 25/x। बताइए, हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर 25 × 25/9। बताइए भाई, इतना हो जाएगा ना? हो जाएगा। अगर तृतीय पूछा जाए तो इतना आएगा, 625/9। अगर इसमें क्या पूछा जाए? मध्यमानुपात पूछा जाए। क्या पूछा जाए भाई? मध्यानुपात पूछा जाए। तो मैं कह सकता हूँ क्या? क्या कहोगे भाई? 9/x इक्वल होगा क्या? x/25। तो x² बराबर क्या आ जाएगा भाई? 25 × 9। बताइए, यहाँ दिखाई दे रहा है? तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 × 3 बराबर 15 आ जाएगा। बताइए, x बराबर 15 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक? कोई डाउट भाई? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, अब क्वेश्चन क्या है भाई? एक क्वेश्चन है समानुपात 4, यहाँ पर x। क्या चीज है भाई? यहाँ पर x है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? आपको मैंने अभी बताया। क्या बताया? अगर ये संख्या दी है तो ये a है, ये b और ये c और ये क्या है? d है या नहीं? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बताया? a/b लिखते हैं इसे। अगर ये समानुपात का सिंबल बना हुआ है तो c/d लिखते हैं इसे। बताइए, लेकिन हमको d की वैल्यू नहीं पता। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 3/5 इक्वल हो जाएगा 14/x के। बताइए, 14/x ही हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या आ जाएगी? 14×5 70/। तो x पर क्या आ जाएगा? 70/3। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत? बताइए भाई, 70/3 आ जाएगा।
70/3 आ जाएगा। अगर मैं इसे लिखूं तो 23 से 1/3 लिख सकता हूँ। बताइए, इसको लिख सकता हूँ ना 23 से 1/3। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 23 बार जाएगा, एक बचेगा, एक सही बट्टे में लिख देंगे 1/3। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बताइए। ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए भाई। कौन सा? 6, 5। बताइए भाई, 6, 5, 21 का तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? तृतीय अनुपात बता सकते हो भाई? बताइए भाई, इसका क्या पूछा है? तृतीय बता सकते हो, चतुर्थीय बता सकते हो। चलो, इसका चतुर्थ अनुपात बताइए। जो मैंने अभी कर लिया इसको सेम इसी तरीके से करना है। तो अगर मैं चतुर्थता पूछूं तो आप कैसे करोगे? इसमें कुछ नहीं करना, इसको 6/5 लिखना, इक्वल क्या लिखेंगे? 21/x, क्योंकि चतुर्थांश पूछा है तो मैं कह सकता हूं क्या x बराबर 21 × 5 बट्टे क्या हो जाएगा? 6। 6×2 = 12, यानी 3×2 = 6 और 7 21, इक्वल क्या हो जाएगा? 35/2। बताइए भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बताइए। चलिए, अब एक नया टाइप कराते हैं। क्या है टाइप? अगर कोई आपको रेशियो दिया गया होगा 5:3, चलो मान ली मैंने 5 माने, ठीक है। अगर ये वैल्यू x की है, ये y की है, कह सकता हूं? बताइए, ये x की, ये y की, तो बताइए भाई 5x - 3y, 5x - 3y और 6x - 2y का तृतीय अनुपात क्या होगा? क्या पूछा मैंने? तृतीय अनुपात क्या होगा? अगर ये आपको वैल्यू दी गई है x/3 और y/5, तो बताइए क्या होगा? इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर देखो, अगर इस तरीके से लिखा हो, कोई भी रेशियो इस तरीके से लिखा हो, यानी कि x के नीचे 3 है और y के नीचे 5 है, तो ये वैल्यू सिर्फ उसी की होती है जिसके नीचे होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5x/3y, तो इसमें क्या करते हैं कि ये वैल्यू जो 3 है, यानी कि इसमें अपडेट होता है। अगर 3 वैल्यू x की है और 5 वैल्यू किसकी है इसमें? y की। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कैसे? देखो, x/y क्या लिखूंगा? 3/5। बताइए, ये सेम इसी तरीके से होता है नहीं? तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू पुट करनी और उसके बाद क्या निकालना है आपको? तृतीय अनुपात। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए भाई, 5 × 3 -3 × 3, 6 × 3 -2 × 5। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 5। बताइए, तो ये तो भाई 0 हो जाएगा ना? बताइए भाई, ये 15 - 15, ये क्या हुआ? 18 - 10, तो ये तो भाई 0 हुआ नहीं? ये क्या हुआ? 8 हुआ। अगर इसका तृतीय पूछेंगे तो ये x है। मैं अब कोई दिक्कत नहीं, 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको एक मेथड बना दे रहा हूँ आपको। ऐसे करना, अगर कोई संख्या 0 नहीं आती है तो इस तरीके से करना। जैसे ये मान लो a, ये क्या मानो b, ये मानो c। अगर मुझे तृतीय अनुपात पूछा है, क्या पूछा है? तो इसे कैसे लिखूंगा? a/b, b/c। यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तृतीय पूछा तो तृतीय क्या हो जाएगा? बताइए, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है भाई? बताइए। देखो, अगर इसको तृतीय पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा।
बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए की वैल्यू 0 आ भी गई है तो आप सिर्फ ऐसे लगा रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 0 की वैल्यू कुछ भी आ सकती थी लेकिन 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो सकता था कि 6 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए। तो क्या करेंगे, ए आई यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ये बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे और सी निकालेंगे। इसे क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, तृतीय अनुपात। बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट सवाल पर चला गया पर। चलिए अगला चलते हैं। एक्स अपॉन वाई बराबर 4/5, एक्स रेशियो बाई 4/5, 4/5 है। तो पूछा क्या है, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y और क्या है 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y। तो इसकी वैल्यू पूछी, बताइए भाई क्या पूछा, इसकी वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है, यानी कि वैल्यू, यानी कि अनुपात ही पूछा है। तो देखो इसे कैसे करें, इसमें कुछ नहीं करना, केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू क्या है, x की 4 है, y की 5 है, x की 4 है, y की 5 है। कुछ करना तो है नहीं। देखो इसका मल्टीपल करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे, क्या होगा 20 माइनस 15 इक्वल क्या हो जाएगा 24 प्लस 15। बताइए यहाँ क्या बचा, 5 रेशियो क्या होगा 39 हुआ या नहीं, बताइए 39 हुआ या नहीं। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अगला सवाल क्या है आपका। देखो अगर P अपॉन Q बराबर 2/3, क्या है भाई, P अपॉन Q बराबर 2/3 है। तो पूछा क्या है भाई, 4P माइनस 2Q, 4P माइनस 2Q अपॉन 3P प्लस 2Q। क्या है भाई, यही दिया आपको, बताइए। तो पूछा है ये वाला, क्या पूछा है ये वाला, बताइए। इसमें भी कोई आपको दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अब तो इसमें केवल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना आ जाएगा। तो देखिए इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है, 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा 2/12 इक्वल क्या हो जाएगा 1/6। इसको ही लिख सकते हैं 1/6। बताइए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत। सिर्फ कुछ नहीं करना होता, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना होता। अब देखो नया टाइप क्या है, आपको एक चीज देखी होगी आपने, ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, आप समझना क्या। अगर मैंने क्या दिया, ए अनुपात बी दिया हुआ 5/6, अब यहीं पर मैंने बी अनुपात सी दे रखा है, क्या दे रखा है 2/3, ये दो रेशियो दी गई। तो पूछा होगा क्या, क्या पूछा होगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल एक क्रम लगाना है, 5/6 और इसको 2/3। अगर ये इसी तरीके से लिखे, यानी कि ए बी और बी सी, जहां से खत्म हुआ वहां से चालू होता है, तभी होता है ऐसा। अगर आपने ए अनुपात बी तो है लेकिन ये सी अनुपात बी है, तो इसको भी आपको पलटना पड़ेगा बी अनुपात सी बनाने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, देखो अगर मैंने सामने सामने मल्टीपल किया, सीधा सीधा करेंगे तो ये आ जाता है 10/18। अगर मैं इसे लिखूं, एग्जैक्ट अनुपात लिखूं, तो 5/9। बट ये होता किसका है, ए अनुपात सी का। बताइए ये होता किसका है, ए अनुपात सी का। लेकिन अभी बी तो रह गया भाई, तो इसमें बी करते क्या है, यहां से यहां तक इसका मल्टीप्लाई, यानी कि ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, समझ ये कैसे चलता है,
इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सी। तो देखो इसी में निकालू 5:6 और 2:3। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जो पहला वाला मल्टीपल होता है उसे ए का होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होता है 10, ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 18। अगर ये किसी भी संख्या से कटे तो उसे काट देना तभी रेशियो बनेगा। तो क्या हुआ 5:6:9। बताइए यहां तक आपको कोई डाउट, ये समझ गए ना आपको, समझ गए इतनी बात, बताइए इतनी बात समझ गए। आपको किसी भी देखो आपको किसी भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, बताइए ए अनुपात सी क्या है, ये दो रेशियो दिए गए हैं तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हुआ। अगर आपको 3 रेशियो भी दिए जा सकते हैं, क्या दिए जा सकते हैं आपको भाई 3 रेशियो भी दिए जा सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। इसमें भी पूछा जा सकता है 2:3 है, ये 4:3 है, ये 5:7 है। तो बताइए भाई इसमें ई अनुपात डी क्या होगा। ई अनुपात डी में कुछ नहीं करते भाई, देखो अगर ई का निकालते हैं तो सिर्फ यानी कि पहले वाला मल्टीपल कर देते, क्या कर देते हैं पहले का पहला मल्टीपल। अगर आप ऐसे ना लिखो, आप ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3, 4:3, 5:7। इस तरीके से करो, एक 25 और दूनी 40, 7 या 21 दिया 63। ये बट हुआ किसका, ए अनुपात डी का हुआ ये रेशियो, किसका हुआ ए अनुपात डी का हुआ। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए का सीधा मल्टीपल होता है, क्या लिखा मैंने 40। अब देखो बी का कैसे निकालते हैं, बी का ऐसे निकालते हैं, पहला वाला फिर ये दो, पहले का अंतिम यानी कि दूसरा और फिर ये दो, 5 चौक 20 दिया 60। अब ये वाला दो ये और एक, दो ये और एक ये दिखाई दे रहा है आपको, दो ये और एक ये, 5 दिया 15 दिया 45। अब डी वाला अंतिम, डी वाला कौन सा हुआ अंतिम, तो 7 दिया 21 दिया 63। अगर जिसमें ये कटे तो काट सकते और नहीं कटे तो नहीं काटेंगे, कटे तो काटेंगे नहीं कटा तो नहीं काटेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको, बताइए भाई यहां तक कोई दिक्कत। तो देखो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी टाइप का, चलिए ये नोट कर लीजिए भाई, ये मेथड नोट कर लीजिए, मेथड ए बी और सी, इसमें ए ये दो और ये बी और 3 3 5 सी और अंतिम डी। पक्का समझ में आ गया, ठीक बिल्कुल। चलिए अब इसका सवाल देखते हैं, एक सवाल कैसे आता है, क्या देखते हैं भाई सवाल। देखो सवाल क्या है इसका, एक्स अनुपात बाई 2:3, एक्स अनुपात बाई क्या है 2:3, और क्या बाई अनुपात जेड 2:1, बाई अनुपात जेड 2:1। बट इसमें कुछ नहीं करना, आपको पूछा क्या है भाई, पूछा है एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड क्या हो। तो इसमें क्या करते हैं मैंने अभी बताया, ये वाला डी, ये वाला बी सॉरी ई, ये वाला ए और ये वाला सी।